पैसे हैं वो कहाँ है? क्या उनका आंकड़ा किसी के पास है? क्या वो काला धन वापस आया है? गंगा में या तो बहा देंगे या आग से जला देंगे उन करेंसियों को, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को रिपोर्ट नहीं बता पाई कि कितना काला धन उन्हें मिला है और उन काले धन का कहाँ उपयोग। नए नोटों को छापने में जो सरकार ने पैसे खर्च किए वो 5-6 लाख करोड़ रुपए लगभग। क्या विपक्षी पार्टियों के हाथ से 2024 से पहले ये सबसे अहम मुद्दा डिमोनेटाइजेशन, जिसको लेकर वो पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या 2024 से पहले डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े मुद्दे इन विपक्षी पार्टियों के हाथ से छूट जगह बैंकों में लाइनें लगनी शुरू हो गई, जनता लाइनों में खड़ी होने लग गई और लगभग 150 लोगों की लाइनों में लगने से भी मौत। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और वो फैसला ये है कि मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन यानी जो कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, उस काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैठक बिठाई जिसमें 5 जजेस की पीठ बैठी गई और उनमें से 4:1 रेशियो निकलकर सामने आया है। यानी कि जो 4 जज है वो मोदी सरकार के पक्ष में है और एक जज जो है वो मोदी सरकार के पक्ष में ना होकर बता रही है कि जो ये डिमोनेटाइजेशन है ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी। बता दूं कि मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में जब नोटबंदी की थी तो कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा। उन्होंने आशंका जताई थी कि लोगों के पास कांग्रेस की सरकार में काफी काला धन है और नोटबंदी होने के बाद वो सभी काला धन जो है सरकार की नजर में आ जाएगा और नोटबंदी कर दी गई, जिसके बाद आपने हालात देखे थे कि तमाम जगह बैंकों में लाइनें लगनी शुरू हो गई, जनता लाइनों में खड़ी होने लग गई और लगभग 150 लोगों की लाइनों में लगने से भी मौत हो गई क्योंकि उस वक्त कोई कैश ले नहीं रहा था नोटबंदी की वजह से। इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में लोगों को एडमिट नहीं करा गया और 150 लोगों की मौत हो गई। कहा जाता था कि ये जो है वो शॉर्ट टर्म टेम्पररी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म फायदा देगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। कहा था कि टेरर फंडिंग जो है रुक जाएगी डिमोनेटाइजेशन से, काला धन नहीं होगा लोगों के पास तो टेरर फंडिंग रुक जाएगी, लेकिन महज कुछ दिनों बाद ही आपने खबर सुनी होगी कि टेरर फंडिंग भी बढ़ने लगी थी। कहा था कि डिमोनेटाइजेशन करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कम वापस आएगी और पता लग जाएगा जिसके पास भी वो काला धन होगा, लेकिन 99% से ज्यादा डिमोनेटाइजेशन करेंसी जो है वो वापस। इससे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या मोदी सरकार जो दावा कर रही थी या जो शंका जता रही थी कि डिमोनेटाइजेशन करेंसी जनता के पास है वो है या नहीं है, या दूसरा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि क्या जो वो काले धन थे जो जनता के पास थे उसे बैंकों में डालकर उसे भी व्हाइट मनी बना दिया गया है। ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। मैं आपको बता दूं सरकार की कोई भी प्लानिंग नहीं थी और अचानक से ये डिमोनेटाइजेशन करने की वजह से जो है लंबी लंबी कतारें लगी और ये कतारें बैंकों में इस तरीके से लगी कि जिन भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास वर्कर्स काम करते थे उन्हें 1000-2000 की कमीशन देके लाइनों में लगा दिया गया और वो करेंसी भी व्हाइट मनी बन गई। कहा था कि गंगा में या तो बहा देंगे या आग से जला देंगे उन करेंसियों को, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मोदी सरकार का साथ दिया और कहा है कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार को हक है कि वो इस फैसले को ले सके और डिमोनेटाइजेशन उनके तरफ से एक सही फैसला बताया है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या जो काले धन की बात की गई थी वापस लाने की वो आज तक आ गया? जो अहम मुद्दे गिनवाए गए थे क्या उन मुद्दों पर मोदी सरकार ने काम किया है? ये सबसे अहम सवाल है। टेरर फंडिंग, कैशलेस इकोनॉमी की बात की थी, उन्होंने कहा था कि बिना पैसे के लोग काम करेंगे। हालांकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन आंकड़ों में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि पहले से ज्यादा अधिकतर लोग जो है पेटीएम, फोन पे, भीम यूपीआई जैसे तमाम चीजें यूज करते हैं, लेकिन जो कैश में चीजें पहले चलती थी वो आज भी कैश में चलती है। सरकार के पास 1 नंबर के पैसों का तो आंकड़ा है, लेकिन जो 2 नंबर के पैसे हैं उसके आंकड़े कहां से आएंगे? ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सरकार को पता है कि जो 2 नंबर के पैसे हैं वो कहां है? क्या उनका आंकड़ा किसी के पास है? क्या वो काला धन वापस आया है देश में? कैश से आज भी बहुत से काम होते हैं। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि पहले और अब में इतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। पहले भी लोग पेटीएम फोन पे यूज करते थे, लेकिन 14 से 15% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका कोई खासा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ये बिना नोटबंदी के भी हो सकता था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन कर जनता में जो उथल पुथल मची थी उसकी वजह से जो लोगों की मौत हो गई थी वो कभी वापस नहीं आ सकते। ये टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं थी, ये परमानेंट प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि वो लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। तो ये नोटबंदी का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार
की तरफ से कारगर साबित नहीं हुआ। जो जो दावे किए गए थे, जो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जो काले धन की बात की थी, जिस काले धन को कहा था कि जनता के बीच से निकालेंगे और हमारे पास आएगा, वो काला धन आज तक कहाँ है? कोई रिपोर्ट नहीं बता पाई कि कितना काला धन उन्हें मिला है और उन काले धन का कहाँ उपयोग किया गया है। ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर नोटबंदी की क्यों थी? ये सवाल आज तक लोगों के मन में बना हुआ है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हालांकि अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग दावे पेश किए गए कि इस वजह से किया था, उस वजह से किया था, लेकिन जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं। और जीडीपी जिस तरीके से गिरी, जिस तरीके से हजारों लोग जो है, हजारों लाखों लोग वहां पर बेरोजगार हो गए थे क्योंकि कैश में पैसे जो लोगों के पास से नहीं थे। छोटे छोटे उद्योगपतियों को इससे काफी आहत हुए और कैश से जो लोग, मान लीजिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पेटीएम यूपीआई उस टाइम नहीं जानते थे, तो उस टाइम लोगों को खरीद फरोख्त में भी बहुत दिक्कत होने लगी। नए नोटों को छापने में जो सरकार ने पैसे खर्च किए वो 5-6 लाख करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए। वो 5-6 लाख करोड़ रुपए जो नए नोट छापने में सरकार ने खर्च किया, आखिर वो कहाँ से आए? जिसकी वजह से जीडीपी में प्रॉब्लम होने लगी, जीडीपी गिरने लगी। और उस पैसे को जो सरकार नोट छापने में खर्च कर रही थी, उन्हें गरीबों को देती। यदि उसका सही उपयोग किया जाता तो शायद जो है डिमोनेटाइजेशन और शायद जो है ये एक अहम मुद्दा नहीं होता। दूसरी तरफ बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो मेड फॉर डिजास्टर राहुल गांधी ने इसे बताया था। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी से लेकर सभी ने इसको, विपक्षियों ने जमकर तूल दी थी और कहा था ये डिमोनेटाइजेशन जो है ये मोदी सरकार का कहीं ना कहीं गलत फैसला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्षी पार्टियों के हाथ से 2024 से पहले ये सबसे अहम मुद्दा डिमोनेटाइजेशन, जिसको लेकर वो पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या 2024 से पहले डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े मुद्दे इन विपक्षी पार्टियों के हाथ से छूट रहे हैं? तो इन ऐसी वीडियो के बने मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।